आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है या उपसंयोजी यौगिक के नामांकन के नियम पढ़ेंगे। बेटा सबसे पहला नियम, यदि उपसंयोजी यौगिक आयनिक है तब धनायन का नाम सबसे पहले दिया जाता है, उसके बाद ऋणायन का नाम लिखते हैं। पर यदि नॉन आयनिक यानी अआयनिक कंपाउंड है या संकुल है तो उसका नाम एक ही शब्द में लिखा जाता है। बेटा आप संकुल आयन के लिखने का नियम, नामांकन के नियम क्या है? सबसे पहले तो संकुल आयन जो भी है उसमें अपन सबसे पहले लिगेंड का नंबर लिखते हैं, फिर उसका नाम लिखते हैं और CMI का नाम लिखने के बाद सेंट्रल मेटल आयन का नाम लिखते हैं और उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। ये ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है बेटा, ये हमेशा रोमन नंबर में और ब्रैकेट में लिखा जाता है। उसके बाद आता है लिगेंड्स के नेम। यह लिगेंड का नामांकन की विधि। लिगेंड का नामांकन करने के लिए सबसे पहले तो निगेटिव आयन का नाम लिखते हैं, उसके बाद पॉजिटिव आयन का नाम लिखते हैं, लिगेंड का नाम लिखते हैं, उस निगेटिव लिगेंड का नाम लिखते हैं, फिर न्यूट्रल का नाम लिखते हैं, फिर पॉजिटिव लिगेंड का नाम लिखते हैं। जब अपन निगेटिव लिगेंड की बात करते हैं तो ऋणात्मक लिगेंड के नाम के अंत में IDE को ई में चेंज कर देते हैं या ओ में चेंज कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने क्लोरो लिखा है तो क्लोरो का नाम क्या हो जाएगा? क्लोरीडो। क्लोरो का नाम क्या हो जाएगा? क्लोरीडो। ठीक है। ऑक्साइड है तो ऑक्सीडो, अमाइड है तो अमीडो। ठीक है। कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जिनके नाम के अंत में क्या आता है बेटा? ITE अथवा ATE, तो उसको भी अपन चेंज करके लिख देते हैं, उसके भी अंत में लिख देते हैं ओ। जैसे कार्बोनेट तो कार्बोनेटो, नाइट्रेट तो नाइट्रेटो, नाइट्राइड तो नाइट्रो। ठीक है। उसी प्रकार अपन लिगेंड उदासीन लिगेंड की बात करते हैं। उदासीन लिगेंड में बेटा अमोनिया और पानी को छोड़कर बाकी सबके नाम के अंत में इल लग जाता है। क्या लग जाता है? YL लगा देते। क्या लगा देते? YL। मतलब अगर अमीन की बात करेंगे तो उसका नाम अमोनिया का नाम अमीन होगा और पानी का, वाटर का नाम हो जाएगा एक्वा। बाकी सबका क्या हो जाएगा? जैसे NO है तो नाइट्रोसिल हो जाएगा, SO2 है तो सल्फ्यूरिल हो जाएगा, C6H5 है तो फेनिल हो जाएगा। ठीक है। CO है तो कार्बोनिल हो जाएगा। उसी प्रकार अगर अपन पॉजिटिव लिगेंड की बात करें तो इसके नाम के अंत में क्या कर देते हैं बेटा? EM जोड़ देते हैं, नाइट्रोसोनियम। ठीक है। नाइट्रोसोनियम, हाइड्रोजेनियम। ठीक, ये हो गया। उसके बाद अगर अपन बात करें न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, एक दंतु लिगेंड की संख्या को व्यक्त करने के लिए ज़्यादातर अपन किसका यूज़ करते हैं? डाई, ट्राई, टेट्रा। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन ने पास 4 NH2 के अमीन है, मॉलिक्यूल हैं, अणु हैं, तो अपन बोलेंगे टेट्रा अमीन। उसके बाद आता है संकुल आयन का नामांकन या नेमिंग ऑफ संकुल कॉम्प्लेक्स आयन। नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन बेटा, इसके लिए हमेशा याद रखो कि जब भी अगर पॉजिटिव या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, तो अपन उसका नाम सिंपल ही लिखते हैं। ठीक है। क्या लिखते हैं? सिंपल ही लिखते हैं। इसके लिए कोई विशेष शब्द का यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है। जैसे अगर है लेड तो वो प्लम्बेड है होगा, टीन है तो स्टेनेट होगा, आयरन है तो फेरेट होगा। ठीक है। उसी प्रकार किन अगर उसमें ऋणायनिक संकुल है या कोई आगे कोई आयन है तो फिर अपन जो CMI के नाम के अंत में जोड़ देते एट। क्या जोड़ देते? ATE। फॉर एग्जांपल K4FeCN6, इसका नाम कैसे लिखेंगे अपन? IUPAC पद्धति से पोटेशियम हेक्सासाइनो, पहले पोटेशियम लिखा, फिर हेक्सासाइनो, फिर फेरेट और 2। क्यों? क्योंकि 2 इसका क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर है।